अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है ये इंग्लिश लिटरेचर का, जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, एंड दैट इज़ एलिजाबेथन एज। एंड दिस एज वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1558 टू 1603। और ये जो रेन थी, जो ये पीरियड था, ये एलिजाबेथन फर्स्ट का था, एंड इट वाज स्टार्टेड इन द लेट 16th सेंचुरी टू अर्ली 17th सेंचुरी। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं कि क्या विशेषताएं रहीं और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, रेनेसा वॉज एट पीक इन दिस पीरियड। जो रेनेसा है वो पीक पे था इस पीरियड में, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। एज ऑफ एडवेंचर एंड डिस्कवरी, दिस एज इज़ कंसिडर्ड एज द एज ऑफ एडवेंचर एंड डिस्कवरी। और इसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल जो पावर था लोगों का वो बढ़ चुका था, सोचने समझने की क्षमता का काफ़ी हद तक विकास हो चुका था। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है 30 ईयर्स वॉर, जो है ये भी 1618 में ये हुआ और ये चला कब तक, 1648 से तक। और ये बहुत बड़ी एक घटना थी जिसमें कि 5 to 8 मिलियन पीपल डाइड इन दिस एज। और इस एज में 5 से 8 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, जिसमें कि बहुत सारे सैनिक और लोग जो थे वो शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मदा टुक प्लेस इन 1588। 1588 में एक और बहुत बड़ी घटना घटी, जो है डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मदा, जो है ये भी घटना इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, याद रखिएगा। शेक्सपियर जो कि बहुत बड़े रिनाउंड फिगर इस एज के रहे हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा इनको कंसीडर किया जाता है। बेन जॉनसन देखिए है फादर ऑफ कॉमेडी, इनको माना जाता है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेसिकली। बैकन जो है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इनको कंसीडर किया जाता है। यूनिवर्सिटी विट्स को माना जाता है, ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर्स है हु वर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिगर था वो था क्रिस्टोफर मार्लोक का, और इसके बाद रॉबर्ट ग्रीन और बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लोक को माना जाता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें शेक्सपियर ने इनसे सीखी, और ये भी कंसीडर किया जाता है कि अगर मार्लोक नहीं होते तो शेक्सपियर भी नहीं होते। बहुत सारे जैसे जियो ऑफ माल्टा जो है, जो क्रिस्टोफर मार्लोक का है, उसी को बेस बना के यहाँ पे जो है ड्रामा लिखा गया शेक्सपियर के द्वारा। ऐसे हीरो एंड लिएंडर को बेस बना के भी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम शेक्सपियर ने लिखी, ठीक है, विनस एंड एडोनिस। और इधर द मर्चेंट ऑफ वेनिस को बेस लिखा गया, किस बेस पे, द जियो ऑफ माल्टा के आधार पे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेवलपमेंट इस एज में हुए, और कहीं ना कहीं शेक्सपियर ने बहुत सारी चीज़ें जो आपका क्रिस्टोफर मार्लोक थे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और क्रिस्टोफर मार्लोक को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कंसीडर किया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सर फिलिप सिडनी रोट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्होंने जो लिखा था, डिफेंस ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री का इन्होंने, यानी कि पोइट्री का बचाव किया था, तो इसमें इन्होंने लिखा था। फिर रिचर्ड हॉकर, रॉजर एशम और एडविन डिस्पेंसर, ये कुछ रिनाउंड फिगर्स और भी रहे हैं इस एज के, जिसमें एडविन डिस्पेंसर जो है इनको कंसीडर किया जाता है कि फेरी क्वीन जो इन्होंने लिखी, ये बहुत इनका एक मैग्नम ओपस माना जाता है। फिर देखिए, एलिजाबेथन एज इज़ कंसीडर्ड द गोल्डन एज ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा। पोइट्री या ड्रामा में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ड्रामाज जो थे वो अलग अलग प्रकार के लिखे जाने लगे। जितने भी प्रकार थे, जैसे कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, मेलोड्रामा है, ये सारे प्रकार जो है इस एज में आपको देखने को मिलेंगे। पोइट्री में सोनेट्स का डेवलपमेंट हुआ, लॉन्ग नरेटिव पोएम, ये सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। नेक्स्ट देखिए, बेन जॉनसन बहुत ही रिनाउंड फिगर इस एज के रहे हैं, जिसमें शेक्सपियर को इन्होंने कमेंट किया था, शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये इनका कमेंट बहुत ज़्यादा फेमस रहा। ये एक प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया था इन्होंने शेक्सपियर को, बिकॉज शेक्सपियर वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड। हिज बेस्ट वर्क इज़ एवरी मैन इज़ इन ह्यूमर। तो ये इनका एक वर्क बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लेटर ड्रामाज वर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, जो अलग अलग ड्रामाज और वर यहाँ पे कर लीजिएगा। तो देखिए, इसमें कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, मेलोड्रामा, ये इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के ड्रामाज को लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, द मोस्ट स्प्लेंडेड एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज इसको माना जाता है। गोल्डन एज ऑफ ड्रामा, ड्रामा के अगर हिसाब से देखा जाए तो गोल्डन एज कंसीडर किया जाता है। और इस एज में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ हर फील्ड में, उतना किसी भी एज में नहीं हुआ था।